नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार और आज आप लोगों के लिए क्लास 9 के सोशल साइंस से नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इसका थ्योरी साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हूँ। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास 9 के फर्स्ट टाइम एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। हो सके तो इसका नोट्स भी बना लें। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9 के सोशल साइंस से नागरिक शास्त्र खंड का चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, क्या एमसीक्यू क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और हो सके तो अपने साथी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लोकतंत्र में शासन किसके हाथों में होता है? तो लोकतंत्र में जो शासन होता है वो जनता के हाथों में होता है। किस शासन प्रणाली में शासकों का चुनाव जनता करती है? तो लोकतंत्र में जनता क्या करती है? शासन प्रणाली को चुनाव करती है। कानून का राज और नागरिक अधिकारों का आदर किस शासन व्यवस्था में होता है? तो लोकतंत्र में ही होता है ऐसा। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने दिया था। सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार का शासन है? तो लोकतांत्रिक नहीं, अलोकतांत्रिक है। अमेरिका को ब्रिटेन के उपनिवेशी शासन से स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 1776 ईस्वी को मिली थी। 1787 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस प्रकार के संविधान को मंजूर किया? तो लोकतांत्रिक संविधान को 1787 में अमेरिका किया था। किस देश से आंग सान सूची का संबंध था? तो म्यांमार से। आंग सान सूची को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। म्यांमार में किस तरह की सरकार थी? तो सेना का शासन थी, मतलब सेना का शासन वहाँ पर था म्यांमार में। सरकार का अलोकतांत्रिक स्वरूप क्या है? सैनिक शासन अथवा राजतंत्र। सरकार दो तरह से होता है, या फिर सैनिक शासन होता है या फिर राजतंत्र होता है। सरकार का लोकतांत्रिक में किस देश में सिर्फ शासन दल ही चुनाव लड़ सकते हैं? तो मेक्सिको में सिर्फ शासन दल चुनाव लड़ सकते हैं। 1980 में पोलैंड में किस पार्टी ने शासन किया था? तो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी ने। पोलैंड यूरोप के किस भाग में है? तो मध्य यूरोप में। 1993 में नाइजीरिया में किसने सत्ता प्राप्त की थी? तो अबाया ने की थी। कोई एक लोकतांत्रिक कार्य लिखिए। तो क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। कोई एक गैर लोकतांत्रिक कार्य कौन है? सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं। अगर चीन में चुनाव हुए तो भी चीनी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बनाई जाती है वहाँ पर चीन में। 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किसने किया था? तो परवेज मुशर्रफ ने किया था। उस नेता का नाम बताइए जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार लाने के प्रयत्न किया था? तो हिटलर था। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? तो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है अंतिम निर्णय लेने की शक्ति। कौन शासन को अधिक जवाबदेह बनाता है? तो लोकतंत्र ही है जो शासन को अधिक जवाबदेह बनाता है। कौन बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है? तो लोकतंत्र में ऐसा होता है। कौन नागरिकों को समान बढ़ाता है? तो लोकतंत्र। क्या लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को बढ़ाता है? नहीं। यूएन का कौन सा अंग देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य हैं। संयुक्त राज्य की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं जिन्हें वीटो के अधिकार है? तो 5 देश। दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, इसके लिए क्या आवश्यक है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र। फिर है जरूरत पड़ने पर सदस्य राष्ट्रों की सरकारों को पैसा उधार देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अश्वेतों के खिलाफ भेदभाव की आधिकारिक नीति को क्या कहते हैं? तो रंगभेद कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? तो 26 अप्रैल 1994 को खत्म हुआ था। सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी। यह संविधान का कौन सा निर्देशित मूल है? तो धर्मनिरपेक्ष का। किस प्रकार के शासन व्यवस्था लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है? तो लोकतांत्रिक। किस प्रकार की शासन व्यवस्था टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती है? तो लोकतांत्रिक। किस प्रकार की शासन व्यवस्था में सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार और चुनाव नियमित रूप से होते हैं? तो लोकतांत्रिक में। सभी
वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार को क्या कहते हैं? तो सार्वजनिक मताधिकार। लोकतंत्र में सरकार की नीतियों का निर्माण और कानून बनाने का काम कौन करता है? तो निर्वाचित प्रतिनिधि करता है। अब यहाँ उसी से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसको भी हल करते हैं। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा कौन नहीं है? ऑप्शन है, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। लोकतंत्र सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती है। या फिर लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। वह कौन सा देश है जहाँ महिलाएं मताधिकार से वंचित है? ऑप्शन है, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी तक जो है सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार का से वंचित रखा गया है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है? भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कौन है? पाकिस्तान है, क्योंकि वहाँ सेना का शासन है। निम्नलिखित में कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है लोकतांत्रिक देश है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति है? ऑप्शन है, पिनोसे, रॉबर्ट मुगाबे, लेक वालिसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? रॉबर्ट मुगाबे। निम्न में से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? ऑप्शन है, अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, सरकार अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना या फिर सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना। किस देश के अंग सान सुकी का संबंध था? म्यांमार, घाना, पोलैंड या फिर न्यूजीलैंड। तो सही ऑप्शन है म्यांमार। लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लोकतंत्र शासन को अधिक जवाबदेही बनाता है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को बढ़ाता है। तो यहाँ पर कौन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, लोकतंत्र मतभेद और टकरावों को बढ़ाता नहीं है। सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन होता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र, तानाशाही, राजशाही प्रणाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव में प्रतिनिधित्व मंडल करती है। शासकों का चुनाव जनता करती है। शासक स्वयं चुने जाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? लोकतंत्र शासन प्रणाली में क्या होता है? शासकों का चुनाव जनता करती है। आंग सान सूची की किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है, साहित्य पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंग सान सूची को नोबेल शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, सम्मानित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है, सेनाध्यक्ष के पास या फिर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास या फिर राष्ट्रपति के पास या फिर न्यायालय के पास। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास शक्ति होती है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश जिन्हें वीटो के अधिकार है? ऑप्शन है 7, 5, 15 या फिर 10। तो सही ऑप्शन है 5। म्यांमार में किस तरह की सरकार थी? ऑप्शन है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, कम्युनिस्ट सरकार, सेना का शासन या फिर राजशाही। तो वहाँ पर म्यांमार में सेना का शासन था। सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन है? ऑप्शन है, लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक, प्रजातंत्र या फिर साम्यवादी। तो सही ऑप्शन है अलोकतांत्रिक शासन। राजतंत्र, वहाँ पर राजतंत्र था इसलिए अलोकतांत्रिक शासन था। यूएन का कौन सा अंग देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर इनमें से सभी। तो यूएनए को कौन सा अंग जो शांति सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? वो है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 192, 250, 299 या फिर 545। तो कितनी है? 192 है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह परिभाषा किसने दिया था? ऑप्शन है, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु या फिर लॉर्ड ब्राइस ने। तो कौन दिया था? अब्राहम लिंकन। 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज या फिर बेनजीर भुट्टो। तो सही ऑप्शन हो जाएगा परवेज मुशर्रफ। जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है उसे क्या कहते हैं?
अधिनायक तंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र या फिर कुलीन तंत्र। तो सही ऑप्शन है लोकतंत्र कहते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है? तो लोकतंत्र बढ़ाता है। कौन बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है? तो लोकतंत्र। किस प्रकार की शासन व्यवस्था लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी है? तो लोकतांत्रिक है। विश्व के 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम कौन है? भारत और अमेरिका, या फिर यहाँ इंग्लैंड भी है। कोई एक लोकतांत्रिक कार्य लिखे, स्वतंत्र न्यायपालिका। लोकतंत्र में शासन किसके हाथों में होता है? तो जनता के हाथों में होता है। तो इस प्रकार आज हम लोग नागरिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों का MCQ क्वेश्चन खत्म किए। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।